Okay. Assalamu alaikum. Since this is officially the time of the class. अच्छा जी बेटा, हम इसी वीक पढ़ रहे थे मैथ्स कम्युनिकेशन एंड थ्योरी, जिसमें हमने कुछ चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। Am I not able to do this? ओके, ये हमने इस वीक में ऑलरेडी पता डिस्कस किया था, उसको जरा सा रिविजिट हल्का सा कर रहे हैं हम, ठीक है ना। कि मैथ्स कम्युनिकेशन थ्योरी हमें हेल्प कैसे करती है। मैथ्स कम्युनिकेशन को हमने रिविजिट किया था, इवन दो वी आर इन फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर्स, बट हमने रिविजिट किया था वो क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एम आई ऑडिबल? हेलो? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है। मैं बस रिविजिट करा रही हूँ, थैंक यू। ठीक है ना, फिर हम मैथ्स कम्युनिकेशन थ्योरी की तरफ चले गए थे, क्योंकि इससे पहले हमने सिर्फ थ्योरीज पे, कम्युनिकेशन थ्योरीज पे बात की हुई थी, ठीक है ना। और क्यों हमें इसको पढ़ना चाहिए, बिकॉज हमने मीडिया के रोल पे बात की, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई थिंक वहां पे हमने खत्म किया था, एम आई राइट? ये हमने नहीं डिस्कस किया हुआ। ये हमने डिस्कस किया हुआ बेटा? हेलो? जी मैम। नहीं मैम, की एलिमेंट आपने नहीं किया था आई थिंक। नहीं किए थे ना, मुझे भी यही याद पड़ रहा था, बट मैंने कहा जरा सा देख लूं कि आप लोग कितने जागे हुए हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अब ये भी हम बिल्कुल बेसिक्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो चीजें हम अभी रिविजिट कर रहे हैं मैथ्स कम्युनिकेशन एंड से, वो फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर्स के हिसाब से दीज आर वेरी बेसिक्स, ठीक है ना। सेंडर, अब इन दिस केस जब हम स्टडी करते हैं तो हम इसको मीडिया इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे देखेंगे, ठीक है ना। मैसेज, इसको हम और डिटेल में भी देखेंगे, बट वही सेंडर मैसेज फिर चैनल वाली बात है, क्योंकि हम उसका जिक्र कर रहे हैं मैस कम्युनिकेशन का, तो चैनल हैज टू बी मीडिया टेक्नोलॉजी, ऑडियंसेस क्या हैं, और फिर उसमें फीडबैक का एलिमेंट है। ये हमने पीछे भी इस वीक में डिस्कस किया। एंड फाइनली किस कॉन्टेक्स्ट में हम इस कम्युनिकेशन को देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है ना। अब लेट सपोज इसी सारी चीज को अब हम इलेक्शंस के हिसाब से देखते हैं। लेट सपोज कोई टीवी चैनल है, न्यूज चैनल है, जो कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर रहा है, तो सेंडर हमारे पास इस केस में वो न्यूज चैनल हो जाएगा, जो भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जी। मैसेज हमारे पास क्या है, वो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, जो भी जैसे जैसे रिजल्ट्स अपलोड होते जाते हैं, जैसे जैसे अपडेट्स आती रहती हैं, वो शेयर होती जाती हैं। चैनल हमारे पास इन दिस केस अगर टीवी पे डायरेक्टली देख रहे हैं तो टीवी है, अगर वो आप डिजिटल फॉर्म में देख रहे हैं तो इंटरनेट को ले सकते हैं, ठीक है ना। ऑडियंस वो लोग हैं, वो सिटीजन्स हैं, वो लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं या वो अब्रॉड हैं, अगर हम पाकिस्तान की एग्जाम्पल्स ध्यान में रखें, ठीक है ना। सो वो लोग हैं जो कि इसको कंज्यूम कर रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं। फीडबैक डिफरेंट केसेस में आ सकता है, ये सारे फीडबैक्स फॉर एग्जांपल हमारे पास सोशल मीडिया के हिसाब से भी हो सकते हैं, कि भाई कमेंट्स लोग साथ साथ देते रहते हैं, चाहे थम्स अप दे रहे हैं, थम्स डाउन दे रहे हैं, वट एवर ऑल कर रहे हैं, ठीक है ना। इन केस ऑफ जब हमारे पास टीवी चैनल की बात कर ले तो रेटिंग्स हमारे पास मैटर करती हैं। इस सारे में एक चीज जो मैटर करती है वो ये है कि इस कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि ये प्रो डेमोक्रेसी जा रहा है, एंटी जा रहा है, इज इट अ हेल्दी डिबेट, हेल्दी ट्रेंड, इज इट एन अनहेल्दी ट्रेंड। ये सारा कुछ मैटर करता है, ठीक है ना। किसी भी सोसाइटी में मैस कम्युनिकेशन के जो फंक्शंस हमने पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, उसमें इंफॉर्मेशन तो हमें अंडरस्टैंडिंग थी कि मैस कम्युनिकेशन से लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है, एम आई राइट? एम आई राइट? ये यस यस मैम। एजुकेट भी करता है, मीडिया कैसे एजुकेट करता है? मैम पोया देता है ना क्या देता है? मीडिया। मतलब इंसान को आजकल जो मतलब लोग सारे मतलब मुल्क वाले होशियार हो गए, तो ये मीडिया की वजह से हो गए ना। इमरान खान ने सबको समझाया है मतलब
ये भी होता है ना। और ठीक है, और एंटरटेन भी करता है मीडिया। यस मैम। यस मैम, ट्रेन करता है ना। अंडरस्टूड सी बात है, इट डजंट नीड एन एक्सप्लेनेशन। हाउ डज mass communication end up persuading people? persuade भी करते हैं लोगों को मीडिया वाले। यस मैम। यस किस मैम, जिस तरह के अगर आप कभी कभार आप कमर्शियल देखते हैं तो उसमें किसी चीज के लिए हमें वो लोग परसुएट करके हम ये चीज खरीदे, मतलब इस तरह की चीजें वो बताते हैं कि हमारा जहन जो है वो खुद उस तरफ चला जाता है। अच्छा, अगर कोई चीज खरीदने वाली बात ना हो, कोई प्रोडक्ट या सर्विस ना हो, इसके अलावा भी किसी चीज के लिए वो आपको परसुएट कर सकते हैं? यस मैम, उसके अलावा भी कर सकते हैं। कोई अच्छे, जैसे कि अगर कोई अच्छी सी बात या कोई अच्छी सी चीज वो बता देते हैं तो हमारा जहन उस तरफ जाते हैं और हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। कि अगर जब फॉर एग्जांपल अगर कहते हैं कि दरख्त उगाएं, तो मैम ये भी हम एक तरीके ना वो बताते हैं कि माहौल को आप ग्रीन रखेंगे, साफ रखेंगे, तो इस तरीके से भी हम मतलब उस चीज की तरफ तो जा सकते हैं ना। ठीक है, हाँ जी, इस तरीके से देखिए अभी हमें डिफरेंट यस मैम। कॉन्सेप्ट्स का भी पता चल गया कि इट्स नॉट जस्ट कि भाई अम, वो चीज है जो आपने प्रोडक्ट्स खरीदनी है या जो आपने सर्विसेज यूज करनी है, बल्कि ये वाली बात भी आ जाती है। अच्छा, आई हैव लॉस्ट माय शेयर्ड स्क्रीन। मैं आती हूँ शेयरिंग को दोबारा देखने। जस्ट गिव मी मिनट। अच्छा, मैं स्टॉप करके दोबारा शेयर कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये हमने 3-4 फंक्शंस कर लिए थे परसुएशन। इज द स्क्रीन विजिबल? यस मैम। यस मैम, विजिबल है। यस ओके। मैम। यस मैम। अब एक चीज मैंने लिखी है कि सोशल इंटीग्रेशन। ये जरा मुश्किल बात है। मैस कम्युनिकेशन से सोशल इंटीग्रेशन, पहले तो मुश्किल है। सोशल इंटीग्रेशन का क्या मतलब होगा? बना सकते हैं हम कोई मतलब कि नहीं? नहीं मैम, जहन में तो नहीं आ रहा। इंटीग्रेट करना है, शामिल करना, ठीक है ना? तो बेसिकली मैस कम्युनिकेशन आपको सोसाइटी में शामिल करता है, वो आपको समझाता है कि क्या चीजें एक्सेप्टेबल हैं। मोमिन दोबारा तो वापस आ गया। अच्छा जी, क्या चीजें आपके पास सोशली, इन चीजों को एक्सेप्ट, कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल हैं? फॉर एग्जांपल, जब आप यूनिवर्सिटी आते हैं, लीव मैस कम्युनिकेशन बिहाइंड, जब आप यूनिवर्सिटी आते हैं तो क्या आपकी चाल ढाल, बोलना, चलना, स्पेसिफिकली टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करना, ये चीजें थोड़ी चेंज होती जाती हैं। आप सीखते हैं ना कि इस जी सोसाइटी में कुछ चीजें डिफरेंट हैं। जो मैं पीछे करता आ रहा था या करती आ रही थी कॉलेज के जमाने तक अपने इलाके में, वो चीजों में से कुछ चीजें बदलने की जरूरत है। ऐसे होता है। यस मैम। यस मैम, तो चेंज यस। होता मीडिया है। तो मीडिया भी इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें बताता है कि इस सोसाइटी के साथ चलने के लिए, इस सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए क्या रास्ते, क्या चीजें ठीक हैं और क्या चीजें ठीक नहीं है। ठीक है ना? ये हम जर्नल ऑब्जर्वेशन से भी सीख रहे होते हैं और मीडिया से भी सीख रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मीडिया आपको बहुत सारी चीजों में बताता है कि ड्रेसअप किस हिसाब से ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है ना? या कम्युनिकेशन स्टाइल्स कैसे हैं, या और भी बहुत सारी चीजें आपने, फॉर एग्जाम्पल इतनी बेसिक बात कि जब आपने बड़े होटल में जाना है तो वहां पे जाके किस तरीके से डील करना है, और एक ढाबे पे बैठना है तो किस तरीके से डील करना है। जब आपका पास्ट में एक 5 स्टार होटल का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो बताएं आपको उसके बारे में चीजें कैसे पता चलेंगी? मैस मीडिया यस मैम। आपको अननोइंगली, चाहे आपने एंटरटेनमेंट के पर्पसेस के लिए यूज किया हो, वो आपको अननोइंगली बताता है कि इस मुआशरे में एडजस्ट कैसे होना है। जी। ओके। यस ओके मैम। मैम। अच्छा जी, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चरल ट्रांसमिशन। हमने पीछे भी बात की कि बहुत सारी चीजें, कल्चर्स चेंज हुए। जैसे हमारे आपके फॉर एग्जांपल दादा जो है, जो सेकंड जनरेशन का गैप, जो एक जनरेशन छोड़ के जो बड़ी जनरेशन थी, उनके जमाने में ना पिज्जाज थे
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। उनके जमाने में फॉर एग्जाम्पल शादियों में फोटोशूट्स नहीं थे, इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें, ठीक है ना, बहुत सारी रस्में, बहुत सारी रिवायात, बहुत सारी स्पेंडिंग हैबिट्स, कल्चर ट्रांसफॉर्म हुआ, ठीक है ना, डिस्पोजेबल चीजों के कल्चर्स आए। ये चीजें चेंज होने में एक बहुत बड़ा एलिमेंट क्या है, वो मास कम्युनिकेशन है, क्योंकि मीडिया के थ्रू लोग नई से नई चीजें सीखते हैं और उनके कल्चर्स ट्रांसफॉर्म होते हैं। यहाँ तक हम ऑन बोर्ड हैं? यस मैम। Yes, ma'am. फिर आप एग्जाम्पल दे दें, अगर इतना आप लोगों को समझ आ गई है तो कल्चरल ट्रांसमिशन की कोई एग्जाम्पल दे दें मुझे। फॉर एग्जाम्पल मैम, जैसे कि अगर हम मतलब मास कम्युनिकेशन पे डिफरेंट कल्चर्स की सकाफत को भी नोट करते हैं, अगर हमें पता है कि पख्तून जो है वो इस तरह के जो है सकाफत अप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाते हैं। अगर हम किसी पख्तून इलाके में जाते हैं तो हम शलवार कमीज पहनते हैं। अगर हम किसी पंजाबी एरिया में जाते हैं वहाँ पे भी होते हैं, लेकिन वहाँ के कल्चर के मुताबिक जो है हमें अपने तरीके को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। मेरे जहन में जो एग्जाम्पल आई। ठीक है, तो आप मतलब ये देखिए किसने आप, सिखाया है? जी बेटा। मैम मतलब ये कल्चर जो है ना मैम, ये अक्सर माँ बाप लोगों ने सिखाया है ना, मतलब पुराने जमाने वाले कैसे थे अभी कैसे है, लेकिन ये किसने मतलब हमें सिखाया है? मतलब नए नए कल्चर आ रहे हैं तो किस वजह से मतलब मैम? तो वो हमें मीडिया के थ्रू पता चल रहा है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, आप अपने इलाके में जब तक थे तो आपकी हेयर स्टाइल्स फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टाइप या एक पर्टिकुलर हद तक थे। आप जब जी जी। यूनिवर्सिटी आए तो आपका एक्सपोजर बढ़ गया, आपको हेयर स्टाइल की, यस ड्रेसिंग की, चीजों की समझ बूझ की ऑप्शंस बढ़ गई, ऐसे है। यस यस मैम। तो जो दूसरे इलाकों के कल्चर्स हैं, चाहे वो डिफरेंट सिटीज के हैं, चाहे वो डिफरेंट ममालिक के हैं, चाहे डिफरेंट जनरेशन्स के हैं, इनमें बहुत सारी चीजों का कल्चर जो है वो हमें मैस कम्युनिकेशन के थ्रू पता चलता है। ओके ओके मैम। ठीक है। जी जी अच्छा मैम। जी, अब आजकल का जो दौर है, जो डिजिटल एज है, उसमें मैस कम्युनिकेशन की करेक्टरिस्टिक्स में जो नई चीज आ गई है वो ये कि ये कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव हो गई है। जैसे आप और हम अभी इंटरैक्टिव फॉर्म में एक लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, कि हम्म, दोनों साइमल्टेनियसली बात कर रहे हैं। पहले जब मैस कम्युनिकेशन थी, जो पुराना माइंडसेट था, जो ट्रेडिशनल सेटअप था, चाहे वो अखबार था, चाहे वो टीवी थी, चाहे वो रेडियो था, उसमें इंटरैक्टिविटी नहीं थी क्योंकि फीडबैक बड़ा डिलेड था। यस विद द ओनली एक्सेप्शन ऑफ कॉलिंस। जो कॉलिंस होते थे, लिमिटेड प्रोग्राम्स होते थे स्पेसिफिकली रेडियो के सेटअप में, जिसमें कोई कॉल्स आ सकती थी, ठीक है ना। अब डिजिटल एज में तो देर एंड देन साथ साथ कमेंट्स आ रहे हैं, थम्स अप आ रहे हैं, रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ईमेल्स भी आ रही हैं, सब कुछ बहुत शॉर्ट टाइम में लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो और सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के साथ आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इट इज एन इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। फिर ऑडियंसेस, पहले जब, क्योंकि चैनल्स की या इवन अखबारों की जो रीच थी वो लिमिटेड थी, ठीक है ना। अब डिजिटल एज में तो आपकी ऑडियंस कोई भी हो सकती है। आप जब अभी ईरान के साथ जो वॉर है उसको जब देखते हैं तो जरूरी नहीं कि आपने लोकल पाकिस्तानी चैनल्स ही देखते हैं। पहले तो पाकिस्तानी जो चैनल्स आप देखते हैं दीज आर सैटेलाइट वंस, बट स्टिल आप बीबीसी देखना चाहें तो आप बीबीसी फॉलो कर लें, आपका दिल करे अल जजीरा को फॉलो कर ले, आपका दिल करे आप 3-5 इकट्ठे देखते रहें, आपका दिल करे आप इवन इंडिया का पर्सपेक्टिव इस पे देख लें। तो ऑडियंसेस डिजिटल एज में ग्लोबल हो गई हैं, एक स्पेसिफिक इलाके या शहर या इवन मुल्क तक नहीं लिमिटेड रही। वी आर अग्रीड ऑन दिस। यस। तो फिर ये बात आप बता दें, यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या है? एनीबडी? मैम मतलब जो आजकल यूट्यूबर जो होते हैं ना, मतलब जो खुद जो भी चीज खुद शेयर करता है, जो आजकल यूट्यूबर होते हैं, मतलब ये भी ये नहीं है? यही है यस मैम। मैम, बिल्कुल बिल्कुल जैसे ठीक अफनान बात की है। हम अफनान का सिर्फ आप, मतलब मकसद अफनान का मकसद इससे ये है ना कि मतलब आम लोग जो यूजर्स हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल फेसबुक यूज करें, इंस्टा यूज करें, टिकटॉक यूज करें या यूट्यूब यूज करें, तो उसमें से कुछ लोग होते हैं कि वो यूजर्स में से जो है कोई अपना चैनल बना लेता है, फिर उस पर कंटेंट अपलोड करता है। एग्जैक्टली, एंड फॉर दैट मैटर आपका चैनल होना जरूरी नहीं है।
कोई भी चीज आप जब जनरेट करते हैं, चाहे आप फेसबुक पे ही पोस्ट भेज देते हैं, चाहे आप ट्वीट ही एक कर देते हैं, या वंस इन अ वाइल आप कोई वीडियो अपलोड कर देते हैं, यू आर स्टिल अ यूजर, ठीक है ना। आप उस जो वो है प्लेटफॉर्म है उसके ओनर नहीं है, यू आर यूजर्स जो कि कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, और वो कंटेंट एल्गोरिथमिक डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो फिर मुझे नहीं पता कि एल्गोरिथमिक क्या होगा, ये कौन बताएगा? एल्गोरिदम। एल्गोरिथम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो होता है ना, उसका अपना एक खास एल्गोरिथम होता है। उसके एल्गोरिथम का मतलब उसके कुछ रूल्स होते हैं ना, हम्म कि मतलब कि ये चीज़ आप दिखा सकते हैं, ये आप नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जांपल जो ब्लड है टिकटॉक पे, वो कहते हैं आप ब्लड नहीं दिखा सकते, फिर आपकी वीडियो जो है उस पे कॉपीराइट आ जाता है, उनको रिस्ट्रिक्शन आ जाती है ना, ब्लॉक कर लेते हैं। तो हम्म। उसके कुछ एल्गोरिथम रूल्स बताते हैं कि ये आप फॉलो करोगे तो आपका कंटेंट जो है वो चलेगा, ये नहीं फॉलो नहीं करोगे तो आपका ब्लॉक किया जाएगा। तो एल्गोरिदम इज बेसिकली आपके हिसाब से रूल्स हैं। यही कि उस पे मतलब एल्गोरिथम चेंज होता है हिसाब से, लेकिन कुछ रूल्स रखे हैं कि आपने ये नहीं दिखाने। ऐसा उसके ट्रेंड के हिसाब से चेंज होता है, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी क्या है इसमें, हिस्ट्री में दिलचस्पी है, एंटरटेनमेंट में है, और बाकी चीज़ों में ना, तो उसके हिसाब से तो ये चेंज होता रहता है। ठीक नहीं है, मैं कोई और इस पे मैं कमेंट ये करेगा? सोच रहा हूँ कि ये, नहीं मैम, मैं ये सोच मैम रहा एक हूँ कि बात ये जो बोलिए। इंटरनेट या मतलब कोई भी फेसबुक का जो मतलब एक अपना एक लॉ होता है कि मतलब आपका पोस्ट जो भी कैसा पोस्ट है वो मैं मतलब मैं एक्सेप्ट करूंगा। जैसे ग्रुप में किसी चीज को हम बेचते हैं तो वो एक्सेप्ट करता है कि किसके बारे में है। तो मतलब ये इसको कहते हैं एल्गोरिदम डिस्ट्रीब्यूशन। एनीबडी एल्स? यस मैम, ये एक रूल होता है, बिल्कुल जैसे ये बाद में कहा कि अगर कोई चीज आप मतलब वो करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल इस तरह मैंने एक वीडियो बनाई थी मैम, तो वो मेरे हाथ पे कट वगैरह लगे हुए थे, तो वो खून निकल रहा था, तो जब फिरोजा आपकी आवाज म्यूट हो गई है। आप लोगों को फिरोजा की आवाज आ रही है? हेलो बेटा, मेरी मैम हमारे जो व्यूवर्स होते हैं हमें वो भी शो करता है कि आपकी व्यूवर्स कितने हैं और आपका कंटेंट कितने लोगों ने देखा है। ये मैम ने मेरे ख्याल में लिफ्ट कर दिया, आई थिंक सो। नहीं लेफ्ट नहीं मैम, का नेट स्लो है आई थिंक। मैं सोच रहा हूँ मेरा स्लो है। ये दूसरी आई तो इस वजह से मैं नेट चला गया। कौन है ये? आवाज आ रही है मेरी? यस अब आ मैम। गई मैं। अच्छा, मैम अभी आई। ओके। चलें, एल्गोरिथमिक डिस्ट्रीब्यूशन पे दोबारा से आती हूँ। बेसिकली आपके जो एल्गोरिथम्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सोशल मीडिया पे कंटेंट। फॉर एग्जांपल, आपकी आप में से कोई एक बंदा भी किसी भी चीज को लेट सपोज लाइक करता है, तो वो आपका जो फ्रेंड सर्कल है उनकी फीड में वो चीज जा रही है, ठीक है ना। सेम इज द केस, आप जिन पेजेस को फॉलो कर रहे हैं, जो आपके इंटरेस्ट एरिया से, उसके हिसाब से चीजें आपकी फीड में आ रही हैं, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। एल्गोरिथम इज मोर यस लाइक दिस कि इफ दिस हैपेंस तो दिस विल हैपन, इफ दैट हैपेंस तो दैट विल हैपन। ये इस किस्म की प्रोग्रामिंग टाइप की चीज है, ठीक है ना। जो रूल्स का कॉन्सेप्ट आपने पीछे डिस्कस किया था, वो इसमें डायरेक्टली नहीं आ रहे। दे आर इन दैट केस अवेलेबल कि क्या चीज किसके साथ शेयर होनी है। डिस्ट्रीब्यूशन का काम सारा शेयरिंग के साथ है, ठीक है। प्लेटफॉर्म किसी ओके। चीज को अलाउ करता है या नहीं अलाउ करता, वो उसके बैक एंड पे रूल्स हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, नोट किया होगा, कुछ वर्ड्स हैं, इवन वो वर्ड्स
अलाउड नहीं है, तो उन वर्ड्स के लिए लोग कोई ना कोई ऑल्टरनेट यूज करते हैं, या उसको स्पेल आउट कर देते हैं अलग अलग उर्दू में, फॉर एग्जाम्पल लेटर्स अलग कर देते हैं, या उसके लिए कोई ऑल्टरनेट वर्ड्स यूज करते हैं ताकि वो फ्लैग ना हो, उनकी वो पोस्ट या वो कंटेंट फ्लैग ना हो। ठीक है, सो दोज आर रूल्स, ओके दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द एल्गोरिथम। ओके मैम। अच्छा जी, मीडिया थ्योरी के मेन एरियाज क्या हैं जिन चीजों को हम स्टडी करते हैं? मीडिया के इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं, हमने इस पे पहले भी बात की हुई थी। इफेक्ट्स में फॉर एग्जांपल एक इफेक्ट क्या हम स्टडी कर सकते हैं? जैसे कि मैम मीडिया के ऊपर मतलब मीडिया का अच्छा असर ना इफेक्ट कोई भी हो सकता है, बुरा या अच्छा। जैसे कि हाँ जी, गलत न्यूज जो ज्यादातर इसके ऊपर शेयर होती रहती हैं, तो इफेक्ट क्या है? तो इफेक्ट मैम तो इसका असर लोगों के होता है ऊपर ना। इफेक्ट ये है ना कि मतलब अगर सियासी राय, मतलब कुछ लोग होते हैं ना सियासत में, मतलब सियासी मजलिस में बैठते हैं और उनकी बात ही मतलब सियासत पे होती है, तो खबरें जो रोजाना देखती है तो उसका मतलब सियासी राय तब्दील होती है रोजाना के हिसाब से। ओके, कि मीडिया को कंज्यूम करने से लोगों की पॉलिटिकल या तो अवेयरनेस कैसी होती है, या पोलराइजेशन पे हम देख सकते हैं कि वो कितने स्ट्रांगली किसी एक साइड पे हो जाते हैं, या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पे डिबेट कितनी हो जाती है। सो अगर यस डिबेट का मैम, कल्चर डेवलप हो ये रहा है भी तब भी वो मीडिया का इफेक्ट है। अगर पोलराइजेशन ज्यादा बढ़ रही है कि लोग अपनी अपनी लेट सपोज पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्यादा जोर से चिपक रहे हैं, ज्यादा स्ट्रांगली उसके साथ वो करें, इन दैट केस स्टिल वो मीडिया ही का इफेक्ट है, बोथ केसेस में यस हम यस, मैम। लोग। ये इश्तेहारात का भी इस तरह ये है कि मतलब किसी खास ब्रांड का कुछ देखा जाए ना तो फिर उसके फिर लोग खरीदने पे मजबूर हो जाते हैं, तो ये भी इसका इफेक्ट है। बिल्कुल, और फॉर मैम एग्जाम्पल मेरे इश्तेहारात आपको बहुत दफा वो आपकी इनसिक्योरिटीज पे भी डेवलप कर रहे होते हैं, और इनसिक्योरिटी अगर किसी की बढ़ रही है तो इन दैट केस वो भी उस मीडिया का इफेक्ट है। या किसी चीज की कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो वो भी ऑब्वियसली मीडिया का इफेक्ट है। यू आर वेरी राइट। यार अगर हम यस एक मैम। और यस मैम। एक और एंगल देखें तो वहां पे ऑडियंस पे स्टडीज हो सकती हैं। ऑडियंस पे क्या स्टडीज हो सकती हैं? क्योंकि मैंने पीछे इन सारी चीजों का बैकग्राउंड बिल्डअप किया हुआ है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग मुझे रिस्पॉन्सेज देंगे तो मुझे समझ आएगी कि जो बैकग्राउंड मैंने बिल्ड किया था वो अच्छा बिल्ड हो गया है। हम्म। ऑडियंस स्टडीज क्या हो सकती हैं? ऑडियंस व्यूअर्स होती है ना कि यानी कि और कौन से टीवी प्रोग्राम जो है वो ज्यादा देखते हैं, सोशल मीडिया पे किस किस्म का जो है कंटेंट देखा जा रहा है, या खबरें लोगों की मतलब कौन सी खबरें देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उनकी प्रेफरेंसेस हमें पता चल सकती हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट की हो चाहे न्यूज की हो। यस और मैम। क्या हो सकता है? और कुछ हो सकता है ऑडियंस स्टडीज में? ये सिर्फ प्रेफरेंसेस तक ही रहेगा? डेमोग्राफी देखते हैं और उनके इलाके को देखते हैं कि अगर वो कोहाट के लोग हैं तो कोहाट की न्यूज ज्यादातर उनके साथ शेयर करेंगे ताकि वो अपने इलाके के बारे में जान सके ज्यादा। नहीं नहीं, हम तो स्टडी कर रहे हैं, हम तो शेयर करने वाले लोग नहीं हैं। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने इसमें स्टडी मैम करना है ऑडियंस को। ये एब्सोल्युटली। मतलब एक होता है ना कि सिर्फ मतलब ये तो ऊपर से बात हो गई ना कि क्यों कौन कौन से टीवी प्रोग्राम देखते हैं, प्रेफरेंसेस हम्म उसकी क्या है, फिर उसके बाद जो है उसका मतलब इस पैगाम को या कोई प्रोग्राम देखते हैं उस पे लोग समझते कितना है या उस पे उनका रद्द अमल किस तरह आ रहा है, तो ये भी मतलब उसको देखा जाए तो एक किस्म की मतलब प्रॉपर ऑडियंस स्टडीज यही है कि मतलब फिर उस पे असर कितना करता है रद्द अमल उनको मैम एक फॉर कितना। एग्जांपल, मैम को आपने एक मतलब इश्तिहारात चलाई और आपको मतलब ऑडियंस पे फैसला करना पड़ता है ना कि ऑडियंस कितना मतलब आ रहा है, या मतलब ये हाँ जी, खरीदारी भी देखिए, मतलब हो। खरीदारी। मतलब वो चीज फॉर एग्जांपल मैंने एक टोपी का इश्तिहार चलाई ना, तो हम्म। मतलब ऑडियंस कितना मेरे पास आ गया, मतलब टोपी कितना मतलब सेल हो गया ना, ये वजह तो ऑडियंस पे मतलब एक हम देखेंगे ना कि कितना मतलब सेल हो चुका है ना, इसको मतलब स्टडी कहते हैं। ओके, जब हमने और इस चीज पे। और मैम ऐसा भी है कि ये भी देखा जाता है ना कि मैम, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? हाँ जी, जी मोमेंट यू आर जी आ ऑडिबल। रही। यस मैम। इसमें तो वो होता है ना कि वो फीडबैक लेते हैं ऑडियंस स्टडीज को। आप ये तो नहीं बता रही थ्योरीज में? मैं पूछ रही हूँ, मैंने तो बताया कुछ भी नहीं है, मैं तो ये देख रही हूँ कि जो मैंने पहले नहीं। बताया हुआ है उसमें से क्या याद है। कि ऑडियंस स्टडीज हाँ, होंगी, जब थ्योरी स्टडी करेगी ऑडियंस को, तो क्या ऑडियंस को कैसे स्टडी करते हैं?
फॉर एग्जाम्पल क्या वो एग्जाम्पल होगी और? फीडबैक लेते हैं, रेटिंग लेते हैं। हम्म। और मैम और मुझे भी देखती हूँ कि ये जो चीजें हैं ये किस उम्र की या सकाफत या लोगों को ज्यादा मुतासिर करते हैं। या मैम लोग इस चीज सिंपल को ये अप्रूव करते हैं या सिंपल डिसअप्रूव करते हैं? जो फीडबैक है ना, जी जी। फीडबैक इज अ बिगर टर्मिनोलॉजी, उसमें मल्टीपल चीजें आ सकती हैं। उसमें ये भी आ सकता है कि उसमें रेटिंग्स क्या जा रही हैं, कितने परसेंटेज लोग कर रहे हैं, या बड़ी उम्र के लोग पसंद कर रहे हैं, या यंगस्टर्स पसंद कर रहे हैं, या ये चीज खवातीन में ज्यादा मकबूल है या बच्चों में ज्यादा मकबूल है। बट अपार्ट फ्रॉम फीडबैक दैट, ये लोगों नहीं को मैम, ये फीडबैक नहीं। पॉजिटिव, फीडबैक इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो फिर डिपेंड करता है कि पॉजिटिव है हाँ या जी, नेगेटिव है। हाँ। बट फीडबैक मल्टीपल लेवल्स पे हो सकता है, ऑडियंस के बिलीफ्स के हिसाब से ये चीज कैसी है। अगर कोई एंटरटेनमेंट की चीज है, फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने पीछे भी शायद डिस्कस किया, लेट सपोज अभी ईरान वाला जो सेटअप चल रहा है, जब उनके सुप्रीम लीडर की डेथ हुई तो वो डेथ है या वो शहादत है? ठीक है, ऑडियंस उसको कैसे लेती है? आप एक किस्म की स्टेटमेंट दे देते हैं तो उस पर क्या रिस्पॉन्स आता है, आप दूसरे किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, क्या रिस्पॉन्स आता है? देर इज वन पर्टिकुलर क्लोथिंग ब्रांड, जिनकी किसी हाई अप ने कोई कमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से बड़ा मसला बन गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये तो प्रो इस्लाम लीडर ही नहीं थे। ठीक है ना? सो वो एक कमेंट, ठीक है ना, उससे एक बड़ी डिबेट जनरेट हो गई, बल्कि बायकॉट की कैंपेन स्टार्ट हुई। ठीक है? सो यस मैम बोनस का था। बोनेंजा, एग्जैक्टली। ठीक है ना? सो ऑडियंस की मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, इट इज नॉट जस्ट कि भाई वो एक सिंपल लेवल पे हम देख सकें। चीजों के बड़े लेयर्स हो सकते हैं, कि वो सारी चीज में से, चाहे वो कोई ड्रामा था या चाहे वो खबरें थी या वो कोई फॉर एग्जांपल अवेयरनेस का प्रोग्राम था, उसको लोगों ने कैसे लिया। फिर थर्ड हमारे पास एरिया आ रहा है मीडिया की प्रोडक्शन का। उसमें बेसिकली यही है कि मीडिया किस किस्म की चीजें प्रोड्यूस करता है, किस लेवल पे प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना? और मीडिया की ओनरशिप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है, कि ओनर्स एट द एंड उनकी आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि मीडिया की जो ओनरशिप है उससे डिसाइड होता है कि लेट सपोज पाकिस्तान का ही कोई क्राइसिस ले लें, कि उसको पॉजिटिव लाइट में लेना है या नेगेटिव लाइट में लेना है, क्राइसिस नहीं, इशू ले लें। ठीक है ना? क्योंकि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की ओनरशिप डिसाइड करती है कि इस चीज को हमने हाईलाइट करना है या इसको हाईलाइट नहीं करना, या इसको इस लाइट, इस फ्रेम में, इस किस्म की लाइटिंग में दिखाना है, और इसको इस तरीके से दिखाना है। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस मैम। यस मैम। कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या होगा? हेलो? जी जी यस मैम। मैम। कल्चरल इन्फ्लुएंस, जैसे हमने पीछे बात कर ली ऑलरेडी, हमने बात की कि हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स देखते हैं और उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे वो हमारे सामने का पहनावा वगैरह हो जाए, या वो हमारे माइंडसेट्स हो जाए, चाहे वो हमारी वैल्यूज हो जाएं, चाहे वो हमारे इवेंट्स हो जाएं, तो वो इन्फ्लुएंस होते हैं। और ये चीज भी मीडिया थ्योरी स्टडी करती है। फॉर एग्जाम्पल, इतनी छोटी चीज स्टडी करती है कि एडवर्टिजमेंट्स कैसे लोगों के लाइफस्टाइल्स को चेंज करने में काम करते हैं। और advertisements are very very a big change agent. ठीक है ना? They are very powerful in changing people's या influencing cultures. ठीक है ना? अब इनमें से ये जो चीजें थी, इनमें से चंद एक चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट इज मीडिया इफेक्ट्स। ठीक है? इसकी जब रिसर्च होती है तो ये बेसिकली ये स्टडी करते हैं कि मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस करता है लोगों के एटीट्यूड्स को या उनके बिलीफ्स को। एटीट्यूड्स वो हैं जो विजिबल होते हैं, जो कि एक्शंस में नजर आ जाते हैं। बिलीफ्स वो हैं जो जहन तक महदूद रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी ने शायद क्लास में एग्जाम्पल दी थी कि वक्त के साथ साथ मीडिया के इफेक्ट्स में ये चीज आ रही है कि लोगों ने ये रियलाइज किया है कि घर की खवातीन को इनहेरिटेंस में हिस्सा देना है। एम आई राइट मोमिन? आपने डिस्कस किया था यस मोमिन? मैम। यस। ये आपकी एग्जाम्पल थी? यस यस, मैंने डिस्कस किए थे। सो देखिए, चीजें चेंज यस हो मैम। जाती हैं। वही जो बिलीफ्स चेंज होते हैं उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है ना? यूजुअली बिलीफ्स पहले चेंज होते हैं, वो कुछ टाइम लेते हैं, देन उसके बाद वो उनके बिहेवियर में नजर आते हैं।
अब इसमें फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल्स के तौर पे ले सकते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट्स के इन्फ्लुएंसेस हैं लोगों पे, चाहे वो चॉइस ऑफ कलर्स पे है, चाहे वो ब्रांड्स की स्पेसिफिकेशन पे है, ब्रांड कॉन्शियसनेस पे, या यूजेज ऑफ सर्टन प्रोडक्ट्स पे है, ठीक है ना। इसी तरीके से पॉलिटिकल परसुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने पीछे भी बात कर ली कि भाई पोलराइजेशन की तरफ चीज जाती है, या पॉलिटिकल डिबेट के में ज्यादा लोगों में सब्र और तहम्मुल आता है कि भाई दूसरे बंदे का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम सुन सके, या डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ढूंढें, देखें कि अच्छा जिन लोगों को मैं फॉलो नहीं कर रहा या जिस पार्टी को मैं नहीं फॉलो कर रहा, वो इस इवेंट के बारे में या वो इस वाक्य को किस नजर से देख रहे हैं। सो बोथ केसेस में चीजें चल रही होती हैं। एंड देन फॉर एग्जाम्पल हम वायलेंस इन मीडिया को स्टडी कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे भी कई दफा कहा कि जो बच्चे वायलेंस देखते हैं मीडिया पे, वो ज्यादा वायलेंट या ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। तो वो इफेक्ट है, इफेक्ट वो है जो विजिबल एंड पे हमें नजर आ सकता है, या कहीं पे भी हम उसको गेज कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ इफेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, और कुछ इफेक्ट्स वो होंगे जो हम पूछ के लोगों से गेज कर सकते हैं कि भाई इस चीज के बारे में आपका क्या ख्याल है। फॉर एग्जाम्पल हमने आप ही में से वंस अगेन किसी ने एग्जाम्पल दी थी कि जो हमारे पास एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस दिखाती है, ठीक है ना। तो उसका क्या इफेक्ट है, क्या लोगों की साइकी पे उसका नेगेटिव इफेक्ट है या पॉजिटिव इफेक्ट है? लोग ज्यादा प्रोन होते जा रहे हैं इस चीज को एक्सेप्ट करने में या वायलेंस करने में, या उसके खिलाफ आवाज उठाने में प्रो हो रहे हैं या अवेयर हो रहे हैं कि ये गलत चीज है, ये नहीं करनी चाहिए। So there, it can be any level of the things. Are we clear on this? यस मैम। ठीक है कि Yes, मीडिया ma'am. इफेक्ट्स में हर चीज में मल्टीपल शेड्स हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि कोई एक चीज क्लियर कट एक ही चीज हो सकती है, ठीक है। Yes, ma'am. और ये यस है थोड़ा सा माठा। अगर यहाँ पे कोई भी सवाल है तो आई अप्रिशिएट कि सवाल पूछ लें, या क्लैरिटी चाहिए तो क्लैरिटी मांग लें। मैम थोड़ा सा एक दफा फिर थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देंगे? इसको किसको? सारी स्लाइड को? नहीं नहीं, ये वाला जो मीडिया इफेक्ट रिसर्च वाला जो आपने अभी बताया एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंस के बारे में। अच्छा देखिए, बेसिकली फॉर एग्जांपल, अगर ये मैंने वैसे ही चंद एक एग्जांपल्स दी हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मीडिया इफेक्ट्स पे हम रिसर्च करते हैं तो हम ये रिसर्च कर सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट का क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है। किसी एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन को भी ले सकते हैं और 3-5 को भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम क्या रिसर्च करना चाहते हैं। क्या वो लोगों को ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स? फॉर एग्जांपल आजकल ब्रांड्स के कपड़ों के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, एम आई राइट? यस मैम। ठीक है ना। यस तो मैम। क्या उससे उसका इन्फ्लुएंस ये है कि लोग ब्रांड कॉन्शियस हो रहे हैं कि ईद पे जी ब्रांड का जोड़ा ही लेना है, चाचे को जो फलाने बाजार में फलाने चाचे की दुकान है उधर से कपड़े नहीं लेने? देर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। यस फॉर मैम। एग्जाम्पल, हाँ फॉर एग्जाम्पल मीडिया में ही हम ये देखते हैं, एडवर्टिजमेंट्स के अलावा भी देर इज अ कॉन्सेप्ट कि वो जाके पूछते हैं कि व्हाट आर यू वेयरिंग, ठीक है ना। तो लोग बताते हैं कि इस ब्रांड का कपड़े पहने हुए, इस ब्रांड का जूता पहना हुआ है, ये ज्वेलरी फलाने की है, ये इस तरीके से चीज है। सो उसका इन्फ्लुएंस ये हो रहा है कि पीपल आर बिकमिंग फॉर एग्जाम्पल ब्रांड कॉन्शियस, के भाई अच्छे कपड़े अच्छे जूते वो हैं जो किसी स्पेसिफिक ब्रांड के हैं, अच्छा परफ्यूम स्पेसिफिक ब्रांड का है, ठीक है। यस मैम, वो आपकी बात हुई ना कि मीडिया जो है हमारी सबसे पावरफुल जो चीज़ है हमारे पास, जो पैसा है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो यही हम्म। चीज़ बनाई है ना कि मतलब मैं किसी फंक्शन में जाऊं तो उधर मैं कहूँ कह सकूं कि हाँ ये कोट मैंने इस ब्रांड से लिया है, ये शूज़ मैंने इस ब्रांड से लिए हैं। हाँ जी, और इवन अब देखें कोट्स के जो स्लीव्स पे एक्सटर्नल जो उनका टैग होता है, नेम टैग, ठीक है ना, वो इतना ज्यादा यस मैटर मैम। करता है कि आपने कोट पहना हुआ है। यूजुअली तो टैग्स इनर साइड्स पे होते हैं ना, बट फॉर क्योंकि आपने कोट की एग्जांपल दे दी तो वो जो स्लीव पे है वो नाम नजर आ रहा है, ठीक है ना। सो यस इट मैम। एड्स टू योर कॉन्फिडेंस, और अगर आपने अच्छी ब्रांड पहनी हुई है तो यू फील मोर कॉन्फिडेंट, यू फील मोर एक्सेप्टेबल, यस यस। मैम। ठीक है ना। सो सेम इज विद पॉलिटिकल परसुएशन जिसका हम जिक्र कर रहे थे। इसी स्लाइड पे फिर हम फिनिश करेंगे क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, फिर दोबारा से मैं मीटिंग जनरेट कर दूंगी, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। पॉलिटिकल ओके। परसुएशन में मैं एग्जांपल ये दे रही थी कि भाई मीडिया के इफेक्ट्स ये हो सकते हैं कि या तो लोगों को किसी खास एक दो पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर में करे,
या किसी कॉज के फेवर में हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनके दरमियान लड़ाई डलवा दें, परसुएट करें कि या वो साइडों को ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ लें या वो डिबेट के कल्चर को सपोर्ट करें कि हाँ मैं इस पार्टी के साथ तो खड़ा होता हूँ, मैं इस पे बिलीव भी करता हूँ, बट इस मामले में इस पार्टी ने ये चीज गलत की है। ये भी हो सकता है। दीज कैन बी द इफेक्ट्स ऑफ मीडिया इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। ये बात थोड़ी क्लियर हो ठीक रही है है? मैम। यस मैम, अब समझ आ गई। अच्छा, और वायलेंस के केस में फॉर एग्जांपल हमने बात की थी, इवन अर्तुगरुल के ड्रामे के लिए बात की थी कि कुछ लोग उसको पॉजिटिव लाइट में लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको बहुत नेगेटिव लाइट में भी लेते हैं कि इससे बच्चों में बहुत ज्यादा वायलेंस वायलेंस आ रहा है, क्योंकि बच्चे बड़ी हाई लेवल का वायलेंस देख रहे हैं, सर कलम होते हुए देख रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे उनकी एग्रेशन में बहुत ज्यादा हो सकती है, और देर इज अ पॉसिबिलिटी कि बच्चे फॉर एग्जांपल नेगेटिव कोई ना कोई बिहेवियर्स कर भी जाएं, कोई गलत एक्शंस ले लें। यस मैम, ज्यादा तो खुद अर्तुगरुल बन के ऐसे लकड़ी पकड़ के तलवार समझते। वहां तक तो वो मतलब रीजनेबल सी बात है ना कि वो, लेकिन अगर वो सचमुच अगले के साथ प्रॉपर वाली मार धाड़ कर रहे होते हैं या प्रॉपर वाली ज्यादा गड़बड़ करते हैं तो तब चीजें गड़बड़ होती हैं। बाकी तो एक जर्नल सी बात है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। बट द पॉइंट इज कि अर्तुगरुल में ये, हाँ, ये नहीं दिखाया जाता। फॉर एग्जाम्पल अर्तुगरुल या ये जो सीरीज है कि बर्दाश्त करना बहुत कम कम दिखाया गया है, ज्यादातर यही दिखाया गया कि अपने कॉज के लिए खड़े हो। तो वो बच्चों में एक माइंडसेट बन रहा है यस, कि जब मैं ठीक हूं तो फिर डंडे के जोर पे भी ठीक हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। बड़े भाई के खिलाफ, बड़े भाई की बात के खिलाफ हूं तो तब भी ठीक है, वालिद साहब वगैरह वगैरह जो भी लोग हैं, सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो बच्चे वायलेंस फिर शो करते हैं, दैट इज वन ऑफ द इफेक्ट्स, ठीक है ना। वायलेंस के अलावा भी चीज हो सकती है, चूंकि वायलेंस की हमने एग्जाम्पल ली हुई थी, बट हमने पीछे बात की थी कि क्या पता यही ड्रामा लोगों को ज्यादा सब्र की तलकीन कर रहा हो, कुछ लोगों का ईमान ज्यादा तरोताजा कर रहा हो, या उनमें वो मोटिवेशन या वो इंस्पिरेशन डाल रहा हो कि डिस्पाइट आपकी जितनी भी खामियां हैं या कमियां हैं, आप अपने लिए खड़े हो सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस कि मीडिया को कंज्यूम करने से आप पे क्या इफेक्ट्स होते हैं। इसको मैं यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ, फिर मैं दोबारा से मीटिंग जनरेट करती हूँ, सेम लिंक होगा, ठीक है ना। मैं जस्ट स्टार्ट करूंगी तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा। मैम।